सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि के सहित, शुभ लाभ के सहित जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्ति के लिए, भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए विशेष मुहूर्त और उसके साथ भगवान गणपति की हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, पूरी विधि जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शुक्रवार दिनांक 10 सितंबर 2021 को मध्याह्न काल में चतुर्थी होने से गणेश चौथ महागणपति चतुर्थी इसी दिन मनाई जाएगी। देखिए, भगवान गणपति का जो प्राकट्य है वो दोपहर के समय हुआ था, तो विशेषकर हम अगर दोपहर में भगवान गणपति की पूजा करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जिसमें प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मोत्सव घर घर हम पूजा करके मनाते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में भगवान गणपति की जो पूजा का विधान है वो 10 दिन तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए हम भी उस विधि को जानने का प्रयास करते हैं और हम सभी घर में रह कर के भगवान गणपति की पूजा का पूरी विधि विधान से, मेरे द्वारा बताई गई विधि के द्वारा आप बहुत सरल तरीके से घर में बैठ कर के भगवान गणपति को प्रसन्न कर पाएंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से सुनिए कि शास्त्रों में गणेश पूजन का श्रेष्ठ समय मध्याह्न काल वृश्चिक लग्न सहित श्रेष्ठ बताया है, जो 10 सितंबर को दिन के 11:10 से 1:38 तक रहेगा, जिसमें दिन के 11:16 से 1:34 बजे तक वृश्चिक लग्न और भी श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा श्रेष्ठ चौघड़िए प्रातः 6:14 से दिन के 10:51 बजे तक आप इस श्रेष्ठ चौघड़िया में भगवान गणपति जी का जो विग्रह है वो घर में ला करके विराजमान कर सकते हैं। और मध्याह्न काल में जो समय बताया है 11:16 से 1:34 के बीच, तो इस समय आप भगवान गणपति की पूजा करें। और बहुत विशेष लग्न के साथ यह है, बहुत विशेष नक्षत्र के साथ यह है, जो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि और भगवान गणपति की कृपा का आप विशेष रूप से देख पाएंगे। तो दोपहर 12:24 से 1:56 बजे तक शुभ का जो वेला रहेगी वह भी बहुत श्रेष्ठ रहेगी। तो इस गणेश चतुर्थी के दिन हमको भगवान गणपति को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, तो चलिए वो जानते हैं। सर्वप्रथम हमें गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के स्नान, संध्या, पूजन इत्यादि से दैनिक नित्य क्रम से हमें निवृत्त होने के पश्चात जो प्रातःकाल के जो चौघड़िया है उसके अंदर हमको भगवान गणपति का जो विग्रह है वो घर में ला करके विराजमान करना है। घर में विराजमान करने के पश्चात आपको मध्याह्न काल में किस प्रकार से पूजा करनी है वह भी आप लोग बहुत सरल तरीके से जान लीजिए। देखिए, मध्याह्न काल में जो समय बताया है 11:15 बजे से आप कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ समय है। तो 11:15 बजे से आपको पूजन प्रारंभ करना है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र भिजा करके कुछ धान्य रख करके उनके ऊपर भगवान गणपति जी का जो विग्रह है वो विराजमान करना है। आप विग्रह नहीं लेकर के आए तो आपके घर में जो भगवान की का जो भी चित्र है, या फिर मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं, गोबर के गणेश जी बना सकते हैं, इनकी बहुत विशेष महिमा है, तो उनको बना करके उनको विराजमान करें। और पूजा इस प्रकार से आपको करनी है कि पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर के, एक दक्षिणा लेकर के आप सरल भावों से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान गणपति, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए हम आज जो है विशेष पूजन करने जा रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। ऐसा भाव करते हुए आप उस संकल्प के जल को भगवान गणपति जी के सामने छोड़े और तत्पश्चात सर्वप्रथम एक पुष्प लेकर के भगवान गणपति जी का ध्यान करें। ध्यान नहीं आए, गजाननम भूतगणादि सेवितम, यह बहुत ही प्रचलित मंत्र है, श्लोक है जो सभी को आता है। वक्रतुंड महाकाय यह भी आए तो ठीक है, नहीं आए तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ओम गंग गणपतये नमः बोल करके आप पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके पश्चात जैसे ही हमने भगवान गणपति को आसन प्रदान किया तो हमें सर्वप्रथम उनके पाद प्रक्षालन करने के लिए जल चढ़ाना है। उनके पैर प्रक्षालन करवाए, हस्त प्रक्षालन करवाए, मुख प्रक्षालन करवाने के पश्चात उनका स्नान करें।
4 बार जल चढ़ा करके हमें उनका पाद्य अर्घ आचमनीय और स्नानीयम यह करना है। तत्पश्चात आप पंचामृत निर्मित करके दूध, दही, घी, शहद और चीनी इनको मिला करके पंचामृत से भगवान गणपति को स्नान करवाए। तत्पश्चात शुद्ध स्नान करवाए। फिर उन्हें जो भी प्रकार के आप वस्त्र लाए हैं वो वस्त्र उन्हें प्रदान करें। यज्ञोपवीत उनको धारण करवाएं। फिर उन्हें सुंदर सा तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात आप जो भी क्रिया करें उसमें ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, बस इस मंत्र का जप करते जाएं, इस मंत्र को बोलते जाएं और भगवान गणपति की पूजा को आप निरंतर करते जाएं। फिर उनको सुंदर सा तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात अक्षत लगाएं, पुष्प लगाएं और पुष्पों की माला उनको पहनाएं। फिर आप जो दुर्वा, भगवान गणपति को विशेष प्रिय है दुर्वा, तो दुर्वा की माला बना करके भगवान गणपति जी को दुर्वा चढ़ाए और ओम गंग गणपतये नमः, बस इसी मंत्र को आपको बोलते रहना है और आपको भगवान गणपति की पूरी पूजा आपको करनी है। फिर उनको दुर्वांकुर जो है वो चढ़ाएं। उसके पश्चात अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी आपके पास वो द्रव्य है उनसे उनका श्रृंगार करें, इत्र लगाएं। फिर धूप दीप करके आप जो भी आपके पास नैवेद्य है उन नैवेद्य का भोग लगाएं। लड्डू का भोग विशेष रूप से लगाएं और आप घर में जो भी भगवान के लिए भोग बनाए हो वो भोग भगवान गणपति को प्रदान करें। फिर उसके पश्चात कुछ फल, जो ऋतुफल जो चल रहे हैं वो फल अर्पित करें, एक तांबूल अर्पित करें। फिर उनकी आरती उतारें। फिर उनके ऊपर पुष्प हाथों में लेकर के पुष्पों से उनका अभिवादन करें, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें और अपने भाव जो भी है बस भगवान गणपति को वो अर्पित करें। हो सके तो 2-4 भजन भगवान गणपति के आप सभी को आते ही हैं, वो भगवान गणपति को सुनाएं और इस प्रकार से आप पूरी विधि विधान के द्वारा आप भगवान गणपति को घर में रह करके प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस चतुर्थी के दिन से लेकर के 10 दिन पर्यंत तो अनंत चतुर्दशी है, वहां तक भगवान गणपति की 10 दिन तक उनकी विशेष पूजा होती है। तो आप लोग भी घर में रह करके इस प्रकार से विशेष पूजा करके 10 दिन तक फिर भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी यानी 19 सितंबर के दिन पूजा करके फिर विधि विधान से उनका विसर्जन आसपास के जो क्षेत्र में जो जहां जल बहता हो या तालाब हो वहां जाकर के आप विसर्जन करें। बड़े धूमधाम से आप 10 दिन भगवान गणपति की पूजा करके उन्हें घर में विराजमान करके आप बहुत ही विशेष लाभ और आशीर्वाद भगवान गणपति का प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में श्री गणेश जी का महत्व अनन्य है। किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा किए बिना हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। भगवान गणपति को प्रथम पूजनीय माना गया है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अगर इन शुभ मंगल वेलाओं में भगवान गणपति की जब हम पूजा करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और सब कार्य निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होते हैं। और इतना ही नहीं, किसी भी देवता के पूजन और उत्सव प्रारंभ करने से पहले महागणपति का स्मरण और पूजन करना ही पड़ता है। इतना महत्व और किसी देवता का नहीं है। गणपति अथर्व शीर्ष में साफ साफ लिखा है कि गणेश जी की पूजा जो करता है वह संपूर्ण दोषों से, संपूर्ण विघ्नों से एवं पापों से छूट जाता है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सर्वदोषात् प्रमुच्यते। तो इसलिए भगवान गणपति की बहुत विशेष महत्वता है। तो आप लोग गणेश चतुर्थी के दिन से इस प्रकार से बताई हुई सरल विधि के द्वारा आप भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं और हम सभी जो सनातन प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, इस प्रकार से भगवान गणपति की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके हम अपने जीवन में निरंतरता के साथ ऊंचाइयों को छू सकते हैं और भगवान गणपति का विशेष आशीर्वाद हमारे जीवन में बन सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी मेरी आपको दी गई जो कैसी लगी, आप विशेष कर मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सभी सनातन प्रेमी हिंदू प्रेमियों तक यह जरूर पहुँचाए। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश चतुर्थी के दिन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जानकीनाथ। मैं वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम।